हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंडबुक के चैप्टर 5 गोलू क्रोजे नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो टंग। पहले एलिफेंट की सूंड नहीं होया करती थी, सूंड हुआ नहीं करती थी। देखिए, जो अभी एलिफेंट की तो सूंड होती है, लेकिन पहले ट्रंक मतलब सूंड तो पहले नहीं होती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। कि गोलू एक बेबी एलिफेंट था जिसकी एक बल्जी नोज थी और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो क्वेश्चन से भरा रहता था। ही गोज टू द लिम्पो river to find out more about the crocodile's eating habits। कि गोलू गया लिम्पोपो रिवर क्या करने गया कि वो इसलिए गया वहाँ पर कि उसे पता लगाना था कि क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स। देखिए, ये रहा गोलू बेबी एलिफेंट और ये है उसकी बल्जी नोज। Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। कि पहले एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी, उनके पास एक बल्जी नोज होती थी। वो इसे हिला डुला सकते थे साइड टू साइड, लेकिन उससे कोई चीज़ उठा नहीं सकते थे। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk, but only a bulgy nose, as small boot. वहाँ पर एक छोटा एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। उसके पास भी कोई ट्रंक नहीं थी, बस बल्जी नोज थी, छोटी सी स्मॉल बूट की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू बहुत सारे क्वेश्चंस से भरा रहता था। He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? कि गोलू ने अपनी आंट से पूछा, बड़ी आंट से पूछा कि आप क्यों दूसरे बर्ड्स की तरह नहीं उड़ती। Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty? कि क्या फिर गोलू ने अपने बड़े अंकल से पूछा, जिराफ से, कि क्या चीज़ आपकी स्किन को स्पॉटी बनाती है, इतना स्पॉटी बनाती है। He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red? उसने अपने सबसे बड़े वाले अंकल से पूछा, ह्यूज अंकल से पूछा कि हिप्पोपोटामस से कि आपकी ये आइज़ हमेशा रेड रहती हैं। He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons? कि उसने अपने हेरी अंकल से पूछा, बबून से, कि ये जो मेलन्स हैं उनका टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions। कि ओस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बबून के पास गोलू के क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय, दे सेड। उन्होंने कहा कि गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता है। सॉरी। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, what does the crocodile have for dinner? कि एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिला जो कि कि गोलू एक दिन मैना बर्ड से मिला जो कि बैठी हुई थी झाड़ी के बीच में। उसने पूछा कि क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर में। तो द
Manus said, "Go to the banks of the great grassy Limpo river and find out कि तुम खुद चले जाओ लिम्पो रिवर के पास और पता लगा लो." Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. कि गोलू घर गया और उसने 100 शुगर केन्स 100 गन्ने लिए, 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन उसने बनानास लिए, केले लिए और 25 मेलन्स लिए. Then he said to his family, "Goodbye." फिर उसने अपनी फैमिली से कहा, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ एक बड़े ग्रासी लिम्पो रिवर मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. गोलू ने क्रोकोडाइल कभी नहीं देखा था और उसे पता भी नहीं था कि वो किस तरीके से दिखता होगा. He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" फिर गोलू को पाइथन मिला और देखिए रहा पाइथन, और उसने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या लेता है. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. की जो पाइथन है वो अनकॉइल्ड कि पाइथन ने खुद को अनकॉइल किया ट्री की ब्रांच से, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. देखिए ये कॉइल रखा था तो उसने अनकॉइल किया, लेकिन उसने गोलू से कुछ नहीं कहा. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. गोलू ने शांति से उसकी मदद करी, फिर से उसकी मदद करी उसे फिर से कॉइल होने में ब्रांच के चारों ओर, और उसने उसे गुड बाय कहा. Golu meets the crocodile face to face. He gets the python's help when he needs it most. Golu grows a long and useful nose. कि गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिला जब उसको पाइथन की ज़रूरत पड़ी. उसे पाइथन की हेल्प मिली जब उसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और गोलू की बहुत बड़ी नोज हो गई थी और एक यूजफुल नोज. Golu moved on eating sugar canes, bananas and melons. After a few days he reached the every edge of the great grassy Limpo river. कि गोलू आगे बढ़ता चला गया, वो शुगर केन्स, बनानास, मेलन्स खाते हुए आगे बढ़ता चला गया. कुछ दिन बाद वो ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर के पास पहुंच गया. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड. उसने रिवर के किनारे पर देखा एक लकड़ी का टुकड़ा, और वो सच्ची का एक क्रोकोडाइल था. इसने उसे एक्सक्यूज मी सेड गोलू. कि गोलू ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कि क्रोकोडाइल ने फिर से आँख मारी. विंग मतलब आँख मारना, विंग तो मतलब इसमें देखिए विंग मतलब आँख मार, ठीक है. किसका मतलब विंग्ड मतलब क्रोकोडाइल ने अपनी टेल को बाहर निकाला और उसने कहा, मड के बाहर निकाला और उसने कहा, कम हियर लिटिल वंस.
Why do you ask such questions? क्रोकोडाइल ने कहा, इधर आओ और तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? तो आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटल वन, फॉर I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. उसने कहा, क्रोकोडाइल ने कहा कि और पास आओ, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल. और उसने क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू दिखाना शुरू कर दिया कि जिससे पता लगे कि वो सच बोल रहा है. गोलू was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." फिर गोलू को डर लग रहा था, लेकिन वो किनारे बैठ गया और उसने कहा कि तुम वही हो जिससे मैं ढूंढ रहा था. अब मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो. Come here, little one, and I will whisper the answer to you, said the crocodile. कि क्रोकोडाइल ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ. कि यहाँ पे आओ, कम हेयर लिटल वन, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सैड द क्रोकोडाइल. की क्रोकोडाइल ने कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ. विस्पर मतलब धीरे से बताना, मतलब फुसफुसाना. विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब धीरे से बताना. गोलू ने अपना सिर नीचे झुकाया, क्रोकोडाइल के पास अपना सिर नीचे झुकाया, और क्रोकोडाइल ने उसे नाक से उसे पकड़ लिया. क्रोकोडाइल ने गोलू को उसकी नाक से पकड़ लिया. आई थिंक, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. कि क्रोकोडाइल ने कहा, शायद मुझे लगता है आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू. कि गोलू ने चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल, कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, ऐसा गोलू ने चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो. द पाइथन, who had been quietly following गोलू, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. कि पाइथन, जो कि चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, उसने किनारे पर आकर कहा कि अगर तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जितना खींचो उतना नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें स्ट्रीम के अंदर, तुम्हें नदी के अंदर लेकर चला जाएगा. गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल. गोलू बैठ के खींचने लगा, अपने आप को खींचने लगा. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड. क्रोकोडाइल स्लिप हो गया और वो वाटर में गिर गया, और वो अपने आप को भी खींचने लगा और वो भी खींचने लगा. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, let's pull harder. कि फिर पाइथन ने अपने आप को कॉइल कर लिया गोलू के स्टमक पर और कहा कि और खींचो, चलो खींचते हैं. गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. कि जैसे ही वो खींचता रहा, गोलू ने अपने चारों पैर मड में डाल लिए थे और वो अपने आप को खींचता रहा. गोलू जैसे खींच रहा था तो उसकी नोज़ खींचते चली जा रही थी. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was
now 5 feet long, but it was free at last. Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpo river to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool it and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. कि हाँ जी, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो नोज़ खिंचती गई तो अब नोज़ इतनी खिंचती चली गई कि उतनी गोलू को वो हर्ट करने लगी। अब गोलू की नोज़ 5 फीट लॉन्ग हो गई थी, लेकिन तब वो फ्री हो गया था, क्रोकोडाइल से फ्री हो गया था। गोलू नीचे बैठ गया और उसने अपनी नाक को रैप कर लिए एक बड़े से बनाना लीफ से, और वो ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर के पास ही बैठा रहा। वो 2 दिन तक बैठा रहा अपनी नोज़ को ठंडा होने के लिए, कूल एंड टू स्ट्रेंथ खिलाने के लिए। वो ठंडी तो हो गई, लेकिन वो हिल नहीं पाई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ए फ्लाई केम एंड stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose and with it hit the fly dead. कि दूसरे दिन के एंड पर तो एक फ्लाई आई और वो गोलू के शोल्डर पर बैठ गए। तो गोलू ने अपनी बड़ी सी नोज़ उठाई और उसे हिट करा और वो फ्लाई मर गई। लॉन्ग नोज मतलब ट्रंक। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन, you couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. कि पाइथन ने हिस किया और उसने कहा कि एडवांटेज नंबर 1, तुम पहले ये ऐसा नहीं कर पाते थे जब तुम्हारी छोटी नोज़ थी, जब तुम्हारी बल्जी नोज़ थी। देखिए शुरुआत में बल्जी नोज़ थी ना, देखिए ऐसी थी बल्जी नोज़, बल्जी मतलब उभरी हुई। हाँ, तो हम कहाँ पर हैं? हम देखिए अब उसकी इतनी बड़ी नोज़ हो गई क्योंकि जो क्रोकोडाइल ने गोलू की नोज़ को पकड़ लिया था। तो देखो इतनी बड़ी नोज़, 5 फीट लॉन्ग नोज़ हो चुकी थी। तो ये एडवांटेज नंबर 1। अब तुम ट्राई करो कुछ खाने की। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. कि गोलू ने अपनी ट्रंक से एक बंडल ग्रास का तोड़ा और उसकी अपने चारों पैरों से हाँ, तो उसने तोड़ा और उसने तोड़ लिया और फिर उसने अपने पैरों से झाड़ लिया, उसकी डस्ट को साफ कर लिया। उसके बाद उसने अपने मुंह में डाला। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. Advantage number 2, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? कि एडवांटेज नंबर 2, पाइथन ने कहा तुम ये पहले अपनी ये स्मॉल नोज से नहीं कर पाते। तुम्हें नहीं लगता कि जो सन है वो कुछ ज़्यादा ही अब गर्म हो चुका है? Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his hat. गोलू ने मिट्टी उठाई किनारे से और उसे अपने हैट पर स्लैप किया। Advantage number 3, hissed the python. You couldn't have done
इट विद ए स्मॉल नोज कि पाइथन ने कहा, पाइथन ने हिस किया और उसने कहा कि तुम ये पहले अपनी स्मॉल नोज से नहीं कर पाते थे। Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this and now I will go back to my family. गोलू ने ग्रेटफुली कहा कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, अब मैं ये सब कुछ याद रखूँगा और मैं अब जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास वापस। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।